Good morning, students. This is the third lecture related the chapter second of economics, people as resource. Okay. Earlier we discussed about the people as a resource mean working force. Okay. Then after the economic activities. Now in this lecture we will talk about quality of population. Okay. एजुकेशन. पहले भी हमने डिस्कस किया था किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है या स्किल्ड है कि नहीं. ओके, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट एजुकेशन. तो इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का, क्यों हमने उसको क्वालिटी के साथ जोड़ा है. देखिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. एक एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी में अपनी सर्विस बहुत ही अच्छे से दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, अगर एक पर्सन जो है एजुकेशन गेन करता है, ठीक है, फिर आगे उससे रिगार्डिंग स्किल डेवलप करता है या फिर कोई भी कोर्स स्किल रिगार्डिंग वो कोर्स करता है, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल लिया है कि डॉक्टर जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन है और वो अपनी सर्विस से जो है लोगों को अपनी सर्विस देता है, लोगों को अपनी सर्विस से ठीक करता है. तो यहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन जो है हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को. ओके. दूसरा एक इसका और एग्जांपल ले सकते हैं कि एजुकेटेड पर्सन जो है वो सोसाइटी में मॉडर्निटी चाहता है, वो सोसाइटी में चेंज चाहता है और वो ऐसे चेंजेस चाहता है कि हाँ कि सोसाइटी का जो स्टेटस है वो दिन प्रतिदिन जो है वो इंक्रीज हो. तो यहाँ पे ये सोच किसकी है, ये एजुकेटेड पर्सन की. ओके. सेकेंड है इट एनहांसेस द नेशनल इनकम. एक एजुकेटेड पर्सन जो है अर्निंग अच्छा करता है, ठीक है. आप उसका जो एजुकेशन का इफेक्ट देख सकते हो उसके अर्निंग के ऊपर. अगर आपको विलास और सकाल की स्टोरी याद है, दोनों की स्टोरीज याद है, तो हमने बताया था कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो है एजुकेशन और हेल्थ की बेसिस पे. वो एजुकेटेड है तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है. तो जब एजुकेटेड पर्सन बहुत अच्छा अर्न करते हैं, इट मीन्स आपकी इकोनॉमिक को, आपकी कंट्री की नेशनल इनकम में वो ऐड होते हैं. ओके. नाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ देयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. ओके. एक एजुकेटेड पर्सन को जो भी रिसोर्स दिए जाते हैं या फिर उसके सामने जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो उसे बहुत अच्छे से हैंडल करता है, टैकल करता है, ठीक है. तो ये सब किसके बेसिस पे वो कर पाएगा, एजुकेशन के बेसिस पे कर पाएगा. ओके. इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ. हर फील्ड में आप चेक कर सकते हो कि एक एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन जो है वो बहुत अच्छा इनपुट्स दे सकता है, ठीक है. अगर एक एजुकेटेड पर्सन को आप किसी भी फील्ड में डालिए और अनएजुकेटेड पर्सन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एजुकेटेड जो पर्सन है बेटर डिसीजन ले सकता है, बेटर यूज़ कर सकता है रिसोर्सेज को. ओके. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन. ओके. तो डायरेक्टली वी कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके. नाउ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. आज गवर्नमेंट स्कूल सेटअप किए गए हैं, तो उसके पीछे क्या मकसद है गवर्नमेंट का, क्या अचीव करना चाहती है वो इन सब से. तो उनका मेन मकसद है कि उसकी जो पॉपुलेशन है क्वालिटी वाइज एजुकेटेड हो. वो चाहती है कि उसकी पॉपुलेशन एजुकेटेड हो और वो नेशनल इनकम में जो है कंट्रीब्यूट करे, वो हेल्प करे कंट्री के डेवलपमेंट में, वो हेल्प करे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है.
तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए। ओके, नवोदय विद्यालय हैव बीन सेटअप। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक नवोदय विद्यालय जो है गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया गया है। यहाँ पर बच्चों को एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट है वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव सेटअप। यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया है गवर्नमेंट के द्वारा। सिर्फ यहाँ वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। ओके, तो उस फील्ड से रिगार्डिंग आपको एजुकेट किया जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए हैं। ब्रिज कोर्सेज का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं और ये उनकी जो स्कूलिंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल, कि स्कूल वापस चलो। इट मीन्स ये दोनों प्रोग्राम्स उन बच्चों के लिए हैं जो बीच में स्कूल को छोड़ देते हैं। ओके, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम, ये बहुत ही डिटेल के साथ हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनका आपको बताते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान ये गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि एक पेंसिल, ओके, पेंसिल्स के ऊपर दो बच्चे बैठे रहते हैं। ओके, ऐसा सा कुछ सिंबल सा आपको यहाँ पे दिखाई रहता है। तो ये उसके ऊपर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था और इसका मेन मकसद क्या है कि टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14। ओके, 6 to 14 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्या है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा, जिसके तहत बच्चों को एजुकेट किया जाएगा। ये 14 ईयर तक का जो बच्चा है उसको हमने चिल्ड्रन एक्ट के तहत वर्क करने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। ओके, किसी भी तरह से अर्निंग रिगार्डिंग वो वर्क नहीं करेगा, अगर करता है तो वो चाइल्ड लेबर कहलाता है। तो यहाँ पे तो फिर वो बच्चा जाएगा कहाँ पे? अगर सपोज दैट गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना दिया कि 14 ईयर का जो बच्चा है वो किसी भी तरह से अर्निंग का काम नहीं करेगा, ना उसे कोई अपने यहाँ पे काम करने के लिए रखेगा, है ना। तो इट मीन्स ये बच्चा अगर इसके पेरेंट्स एबल नहीं है कि उसको स्कूल भेजे तो कहाँ जाए? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन इन लोगों के लिए रखी है 6 to 14 को, जिसे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन बोला है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं है कि 6 to 14 का जो स्टूडेंट है वो स्कूल में रहना चाहिए, वर्क नहीं करना चाहिए। ये हम पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं, ये सिस्टम ऐसा है। ओके, तो एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14, ये इस प्रोग्राम का मेन मोटिव है। और मिड डे मील जो स्कीम है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इट, इसी का पार्ट है वो। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम से तो आप सब जानते हो और बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में सुना होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि फूड इतना क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं रहता है। ओके, उन सब की चर्चाएं हमेशा न्यूज़ में होती रहती हैं। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया है और वो इसी का पार्ट है। क्या होता है इसमें कि मेन जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, ठीक है, मेन मकसद यही इन्होंने रखा है कि हम बच्चों को स्कूल में फूड प्रोवाइड करवाएं ताकि वो स्कूल को छोड़कर ना जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम खाने की रहती है और खाने के लिए फिर वो अर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का स्टेप लिया गया है एजुकेशन रिगार्डिंग मिड डे मील स्कीम 2001। मिड डे मील के बारे में सबसे पहले ये साउथ के पार्ट में तमिलनाडु में शुरू किया गया था और अच्छा रिजल्ट हो जाने के बाद में इसे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑल ओवर इंडिया में ये जो इम्प्लीमेंट है जो 2001 के अंदर इसे किया गया था। ठीक है, क्या काम है इसका, क्यों ये शुरू किया गया? तो मेन जो गवर्नमेंट का मकसद है, जो एम है, वो ये है टू प्रोवाइड फूड टू स्टूडेंट इन स्कूल ड्यूरिंग द डे। ओके, ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में गए और जाते ही उनको
खाना दे दिया, नहीं। यहाँ पे बच्चा स्कूल टाइम पे आता है और पूरा दिन वो स्कूल में रहने के बाद में जब स्कूल ओवर होता है तब यहाँ पे क्या है कि उनको ये फूड दिया जाता है और फूड का मेन्यू डिसाइडेड रहता है कि किस दिन क्या और कितना मिलेगा और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट जो है ग्रेन वगैरह जो है उसकी सप्लाई स्कूल की तरफ रखती है। मेन मकसद जो इस प्रोग्राम का है मिड डे मील का अटेंडेंस। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं बीच में चले आते हैं वापस या फिर नाम एनरोलमेंट अपना करवा लेते हैं लेकिन बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, तो मेन मकसद इनका यही है कि उनको खाना स्कूल में दिया जाए ताकि खाने के लिए वो स्कूल आए। हेल्थ, अगर बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के लिए फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो स्कूल में आकर एटलीस्ट वो एक टाइम तो खाना खा सकता है। ओके, तो हेल्थ से रिगार्डिंग है। और लिटरेसी रेट, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की है। अगर मिड डे मील, अगर वो फूड के लालच में बच्चा स्कूल आता है तो वो अपनी कहाँ तक की एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है। बेसिक जो एजुकेशन है, नॉट द बेसिक, एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो पर्सन किस कैटेगरी में आ जाता है, लिटरेट पर्सन कहलाता है। तो यहाँ पे आप कंट्री की लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होती है। ओके, तो लिटरेसी होती क्या है, किसे हम एक लिटरेट पर्सन कहते हैं, वो पर्सन जो एक सिंगल लैंग्वेज को रीड, राइट और अंडरस्टैंड कर ले। ओके, उसे लिटरेट पर्सन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेन जो मोटिव था गवर्नमेंट का, उसी के साथ एक और है, टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। बच्चे स्कूल में एनरोल हो जाते हैं और धीरे धीरे करके जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास से फिर वो जाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से चले जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल को, तो फिर उन बच्चों को स्कूल से जुड़े रहें वो, तो उनको यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवाने का जो प्लान है वो गवर्नमेंट का है ताकि जो है ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो। ओके, तो ये है मिड डे मील स्कीम। 2001 में इसको लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान। ओके, तो ये है आपका। तो इसी के साथ ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ में यहाँ पे एक साइकिल जो है वर्चुअस एंड द विशियस साइकिल जो है आपके सामने जो है एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये कोई साइकिल के नेम नहीं है, ये साइकिल है, ये हम बोल सकते हैं पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है बच्चे की लाइफ में। वो जानते हैं कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। अपने बच्चे के एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंडीशन में वो बच्चे एजुकेट हो जाते हैं। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ। तो फिर ये साइकिल जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो ऐसी साइकिल जो बनी है वो वर्चुअस साइकिल है। विशियस साइकिल जस्ट इसका हम बोल सकते हैं उल्टा है कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स और ये इम्पोर्टेंस नहीं जानते एजुकेशन और हेल्थ का, और जिसके कारण बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करते, और ये बच्चे जो है अनएजुकेटेड रह जाते हैं और ये अब आने वाली जनरेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये विशियस साइकिल उस समय डेवलप होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रेक नहीं होता, नहीं, इसमें भी ब्रेक होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग एजुकेशन का जाना है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, विशियस एंड द वर्चुअस साइकिल्स एंड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। अब यहाँ पे पहले ही हमने बोला था कि कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके एजुकेशन और उसके हेल्थ पे। ओके, तो यहाँ हेल्थ को डिस्कस किया गया है। व्हाट इज हेल्थ? Health of a person help him to realize his potential and ability to fight illness. Okay, बताता है उसे कि वो क्या कर सकता है। Okay,
साथ ही अगर कोई बीमारी या कोई उसको चपेट में लेती है या उसके वो आता है कांटेक्ट में आता है तो फिर वो उससे फाइट करता है। और तो यहाँ पे ये जो है वो पर्सन की हेल्थ है। अगर वो जीत जाता है, अगर बीमारी से वो जीत जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो पर्सन जो है हेल्दी है। ओके, अब हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है? हेल्थ का इम्पोर्टेंस ये है इफ़ेक्टिव मैनर से वर्क कर पाता है। एक हेल्दी पर्सन जो है वो इफ़ेक्टिव मैनर से वर्क कर पाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट कंपनी या अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो किसी भी अनहेल्दी पर्सन को अपने यहाँ पे वर्क पे नहीं रखता, क्योंकि आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो जब आप अनहेल्दी होते हो तो कैसी फीलिंग्स आपके आती है। ओके, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव मैनर से वर्क जो है हेल्दी पर्सन कर पाता है। अनहेल्दी पर्सन जो है वो इफ़ेक्टिव मैनर से वर्क नहीं कर पाता है। सेकेंड है कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एक हेल्दी पर्सन अच्छे से वर्क करता है, रेगुलरिटी रहती है उसके वर्क में। ओके, ऐसी कंडीशन में वो आपकी कंट्री को जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो आप एक फैमिली में अगर कोई पर्सन बीमार है तो आप ये जानो कि उसका जो पैसा है वो उसके इलाज पानी में जाता है। तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन जो है वो इस खर्चे को बचाता है। ओके, एम ऑफ नेशनल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ने जो हेल्थ रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी बनाई है उसका जो मेन है इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर इन रूरल एरिया में स्पेशल है कि विलेज एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई। एक्सेसिबिलिटी मतलब लोगों की पहुंच में आए वो। ओके, अब जैसे बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कि विलेज एरिया में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो वो सिटी की तरफ दौड़ते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने विलेज एरिया में, रूरल एरिया में जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने की जो है एम है इसका। फैमिली वेलफेयर, बहुत सारे फैमिली प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि वो जो राइट्स सबको है, वो जो फैसिलिटीज़ जो सब इंजॉय कर रहे हैं वो उन फैसिलिटीज़ से पीछे रहते हैं। बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड पीपल है मैं बोलूँ आपको, तो ये लोग जो हैं इनके ऊपर विशेष जो है फोकस, स्पेशल फोकस जो है गवर्नमेंट ने अपनी हेल्थ पॉलिसी में इनके ऊपर किया गया है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाती है और फ्री में लोगों का इलाज कराती है, और बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है कैंप लगा कर ये सब काम करती है। तो उनका मेन मकसद क्या है? लोगों तक ये हेल्थ फैसिलिटी पहुँचाई जाए। अब इसके अपोजिट चलते हैं कि अगर वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट मीन्स इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन अगर होती है तो क्या वो पॉपुलेशन आपकी कंट्री के लिए पूंजी बन पाती है, एसेट बन पाती है? नहीं, वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी, इट मीन्स जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट की। तो क्या है? दे आर अनएबल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। एक अनएजुकेटेड पर्सन, एक अनहेल्दी पर्सन वो नहीं कर पाता या फिर 100% जो है अपना नहीं दे पाता है। ओके, देयर प्रोडक्टिविटी इज लेस, उसके काम करने की जो क्षमता है वो भी बहुत कम रहती है। ओके, जनरली पता ही है कि जब तबीयत ठीक नहीं रहती, हेल्थ साथ नहीं देता है तो आपका कोई भी काम करने में मन नहीं करता, आपके काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ओके, और जिसका रिजल्ट पड़ता है आपके प्रोडक्टिविटी पे। एंड देयर टेक्नोलॉजी इज लेस डेवलप एंड मेक लेस डेवलप द इकोनॉमी। और एक इलिटरेट पर्सन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानता। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो भी वो वर्क करता है तो यहाँ टेक्नोलॉजी के अभाव में पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं हो पाता। ओके, तो ऐसी कंडीशन में लेस डेवलपमेंट होता है एंड लेस डेवलपमेंट टू अवर कंट्री। ओके, इट्स क्लियर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके।